हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए क्लास 9th में आज मैं सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 10.5 करवाऊंगा। तो सर्कल चैप्टर में बहुत सारी थ्योरम्स आप लोगों ने पढ़ी हैं। उन्हीं थ्योरम पर बेस्ड कभी कभी हमें सॉल्यूशन करने होते हैं और कभी कभी हमें प्रूविंग प्रॉब्लम्स करनी होती हैं। तो यहाँ पर 10.5 में स्टार्टिंग में कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनमें सर्कल से रिलेटेड कुछ एंगल्स गिवन होंगे और हमें कुछ एंगल्स फाइंड करना होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये ए पॉइंट है और ये बी है और ये सी 3 पॉइंट्स हैं सर्कल पर। विद सेंटर ओ, सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है एंड एंगल बी ओ सी 30 डिग्री है बेटा। BOC, this angle is 30 डिग्री। एंगल AOB, ये जो एंगल है बेटा 60 डिग्री है। D is a point on the circle other than arc ABC। ABC के अपोजिट में यहाँ पर एक पॉइंट बेटा ये D लिया गया है और हमें एंगल ADC फाइंड करना है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले चीज़ आप यहाँ पर देखें, सॉल्यूशन इसका करेंगे क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है। तो सिंस एंगल AOB बेटा 60 डिग्री है और एंगल BOC जो है वो 30 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल मिल करके ये बेटा पूरा एंगल हमारा AOC बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल AOC फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। AOB हमारा 60, BOC 30, 60 प्लस 30 इट इज 90 डिग्री। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी है, सिंस वी नो दैट एंगल सबटेंडेड by an arc at center is double comma the angle subtended by same arc at रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसे ही हम शॉर्ट में बेटा बाई हाफ ट्वाइस रिलेशन कहते हैं। आपने एक थ्योरम ये रीड की होगी, इस थ्योरम को शॉर्ट में हम हाफ ट्वाइस रिलेशन कहते हैं। आइए अलग से हम इसको समझते हैं। ए बी मैंने एक आर्क लिया, ये सेंटर है, इस आर्क ने सेंटर पर एक एंगल ये सबटेंड किया, दैट इज AOB, और इसी आर्क ने रेमेनिंग पार्ट पर एक एंगल ACB सबटेंड किया। तो जो सेंटर वाला एंगल होता है वो रेमेनिंग पार्ट का डबल होता है, या इसी को हम कन्वर्स कहें तो रेमेनिंग पार्ट का जो एंगल होता है वो सेंटर एंगल का हाफ होता है। सो इट इज कॉल्ड हाफ ट्वाइस रिलेशन, मतलब सेंटर वाला एंगल ट्वाइस और रेमेनिंग पार्ट वाला एंगल हाफ, देन इट इज कॉल्ड हाफ ट्वाइस रिलेशन। तो हम यहाँ पर बेटा ऊपर से देखें, ये हमारा आर्क AC, इसने एंगल AOC सबटेंड किया सेंटर पर, और इसी आर्क AC ने ये जो एंगल सबटेंड किया रेमेनिंग पार्ट पर, यानी कि रेमेनिंग पार्ट वाला जो एंगल ADC है वो सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा। और सेंटर वाला एंगल कितना था 90, इसको हाफ कर दो, 90 का हाफ 45, यानी एंगल आपको ADC 45 मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो 2 में भी बेटा एक फिगर ड्रा है। पहला वर्क हम उस फिगर को ड्रा करें। एक सर्कल है, AB एक कॉर्ड है, O सर्कल का सेंटर है, ये एंगल AOB है।
इधर एक पॉइंट P है जो कि मेजर आर्क में है और Q इज अनदर पॉइंट विच इज इन द माइनर आर्क, जो माइनर आर्क पर है। अगर सेंटर का एंगल बेटा 60 डिग्री हो तो कह रहा है कि P और Q पर जो एंगल आपके बन रहे हैं उन एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो फिर बेटा यहां पर आप क्या देखें जरा, AB एक आर्क, ये एंगल सेंटर पर आर्क ने बनाया और इसी आर्क AB ने ये एंगल रेमेनिंग पार्ट पर बनाया। तो सिंस डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं सेंटर एंगल इज डबल कॉमा द एंगल ऑफ रिमेनिंग पार्ट, या इसी के प्लेस पर बेटा आप लिख दिया करो बाई हाफ ट्वाइस रिलेशन, यानी कि जो सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है रेमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल का। एंगल AOB बेटा 60 है, 2 टाइम्स एंगल APB। यहां से अगर आप एंगल APB को फाइंड करेंगे 2 अपॉन में आएगा, 2 से कट जाएगा, यानी एंगल APB आपका 30 डिग्री आ जाएगा। अब सिंस APBQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल P एंड एंगल Q आर द अपोजिट एंगल्स। तो आपने साइक्लिक की प्रॉपर्टी एक रीड की है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री, मीन्स उनका सम 180 होता है। एंगल APB आपका 30 आया प्लस एंगल Q दैट इज 180 डिग्री, देन एंगल Q इज इक्वल 180 माइनस 30 मीन्स इट इज 150 डिग्री। या एंगल Q को हम एंगल AQB भी लिख सकते हैं, तो दैट इज 150 डिग्री। दोनों एंगल इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहला वर्क हम उस फिगर को ड्रा कर लें। फिगर में बेटा एक सर्कल है, सर्कल में दैट इज द सेंटर O, PR इज अ कॉर्ड, Q इज अ पॉइंट, PQR जो हमारा एंगल बेटा ये है, इट्स वैल्यू इज 100 डिग्री। P is joined with O and R is also joined with O, और हमें यहाँ पर एंगल OPR को फाइंड करना है। OPR हमें ये एंगल बेटा चाहिए। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारा मेजर आर्क है PR, इसने ये एंगल रेमेनिंग पार्ट पर बनाया और इसी मेजर आर्क ने ये एंगल बेटा सेंटर पर ड्रा किया। तो सॉल्यूशन में मैंने शॉर्ट में उस थ्योरम को बोला, क्या कहते हैं, बाई हाफ ट्वाइस रिलेशन। सेंटर का जो एंगल POR होता है वो ट्वाइस होता है किसका, रेमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल का, और रेमेनिंग पार्ट पर एंगल बन रहा है 100, तो दैट इज 100 टू ज़ा 200। ये एंगल बेटा जो O सेंटर पर बन रहा है आपका 200 डिग्री आ गया। अब सेंटर O पर आपको पता कंप्लीट एंगल बनता है, ये एंगल हमारा 200 है, तो ये एंगल हम निकालेंगे। नाउ एंगल POR, तो दैट इज इक्वल्स टू 360 माइनस 200, इट मीन्स इट इज 160। आप इसके आगे ऑब्ट्यूस लिख दीजिए, और ये आपका रिफ्लेक्स है, ग्रेटर देन 180 लेस देन 180।
तो एंगल पी ओ आर बेटा ये आपको मिल गया। अब अगर हम बात करें ट्रायंगल पी ओ आर की, तो इस ट्रायंगल पी ओ आर में ओ पी ओ आर के इक्वल है। ओ पी क्या है? रेडियस। ओ आर भी क्या है? रेडियस। एंड रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स आर इक्वल। आपने इसके पहले वाले चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो OP का अपोजिट एंगल है दिस वन, ORP, और OR का अपोजिट एंगल है दिस वन, दिस इज OPR। व्हाई दे आर इक्वल? रीजन, एंगल्स opposite to equal sides are equal। अब इन सेम ट्रायंगल POR एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है? किसी भी ट्रायंगल में जो 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां पर एक एंगल POR, दूसरा OPR और तीसरा आपका ORP, इन तीनों का सम बेटा 180 होगा। ये हमारा ऑब्ट्यूज POR है और इसकी वैल्यू 160 है। OPR हमको फाइंड करना है, ORP भी OPR के इक्वल है, दैट इज 180। 1 OPR becomes 2 OPR, 180 minus 160, then angle OPR is equal 180 से 60 माइनस हुआ 20/2, 2 से कट कर दिया, एंगल OPR की वैल्यू बेटा 10 डिग्री आ जाएगी। इस तरीके से आपको एंगल OPR की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखते हैं। 4 में भी एक फिगर है सर्कल का, तो सर्कल ड्रा कर दिया। सर्कल में BC एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक हमारा ABC और दूसरा है बेटा BDC। यहां पर एंगल ABC 69 है। ABC, दिस कंप्लीट एंगल इज 69 डिग्री। एंगल ACB, दिस वन इज 31 और हमें एंगल BDC ये एंगल बेटा फाइंड करना है। तो यहां पर ट्रायंगल ABC के बेटा 2 एंगल्स आपको पता हैं। तो इन ट्रायंगल ABC जब 2 एंगल्स पता होते हैं तो थर्ड वन को हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। 2 तो मैंने ये गिवन वाले नोट कर लिए और तीसरा ये बेटा BAC। तो इन तीनों का सम होगा 180। एंगल BAC निकलेगा यहां से 180 माइनस 9 1 10, 6 3 9 1 10, इट इज 180 डिग्री। ये एंगल हमको 180 मिल गया। आपको पता है दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय आर्क BC और इसी आर्क BC ने ये एंगल भी सबटेंड किया। बोथ आर द एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। आपने थ्योरम पढ़ी है, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो जब ये 80 है तो ये भी क्या होगा? 80। सिंस वी नो दैट एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, देन एंगल जो BDC होगा वो एंगल BAC के इक्वल होगा। और एंगल BAC की वैल्यू आपने ऑब्टेन की है, दैट इज 80 डिग्री। इसका मतलब एंगल BDC की वैल्यू भी 80 डिग्री आ जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पर। तो 5 का फर्स्ट BC फिगर
तो 5 में भी एक सर्कल है, दैट इज द सर्कल in which A, B, C, D are 4 points on the circle. A, B, C, D are the 4 points on the circle. AC और BD को ज्वाइन किया गया है. Their intersection point is E. उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो E है. एंगल BEC की वैल्यू बेटा 130 डिग्री है. BEC ये जो एंगल हमारा है वो 130 है. तो क्या कह रहा है? फाइंड एंगल BAC. एंगल ECD भी बेटा गिवन है 20. ECD ये एंगल 20 है और हमें एंगल BAC ये एंगल बेटा हमें फाइंड करना. ये भी ज्वाइन नहीं की गई है. ये एंगल हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं देखिएगा जरा. फॉर ट्रायंगल ECD ये छोटा ट्रायंगल हमने सेलेक्ट किया, इसमें DE को प्रोड्यूस किया गया. तो ये जो एंगल बना वो एक्सटीरियर एंगल है. कौन सा? एंगल BEC इज एन एक्सटीरियर एंगल. अब आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी रीड की है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपने ठीक सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है. तो दैट इज इक्वल्स टू ECD प्लस दिस वन EDC. BEC की वैल्यू 130 डिग्री, ECD की वैल्यू 20 डिग्री प्लस एंगल EDC. यहां से हम एंगल EDC की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे. तो 130 माइनस 20 इट इज 110 डिग्री. ये एंगल हमको मिल गया. अभी मैंने बताया था दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय आर्क BC एंड आर्क BC ने भी ये भी एंगल सबटेंड किया. तो एंगल EDC को हम EDC रीड करें या BDC रीड करें और करके इसको हम BDC भी लिख सकते हैं. अब आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, देन एंगल जो हमारा BAC होगा वो एंगल BDC के इक्वल होगा. और आपने BDC को इवैल्यूएट किया है, BDC आपका 110 है, इसका मतलब एंगल BAC भी आपका 110 होगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. 6 में भी बेटा एक सर्कल है. ABCD is a cyclic quadrilateral. ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है whose diagonals intersect at a point E. AC is a diagonal, BD is another diagonal. दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट E लिया गया है. एंगल DBC 70 डिग्री है बेटा. DBC दिस एंगल इज 70 डिग्री. BAC 30 है. BAC दिस एंगल इज 30 डिग्री. फाइंड BCD और हमें BCD ये कंप्लीट एंगल बेटा हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहली चीज देखिए, ये जो 70 का एंगल है ये आर्क CD बना रहा है और यही आर्क CD ये एंगल भी बना रहा है. तो इसका मतलब बोथ विल बी इक्वल. बाय विच थ्योरम? एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल. इट मीन्स एंगल DAC will be equals to DBC
और DBC की वैल्यू क्या थी 70। इसका मतलब ये एंगल भी बेटा 70 आ गया। अब ये एंगल और ये एंगल मिलकर के पूरा एंगल ए बना रहे हैं, यानी एंगल DAB कितना होगा। सो एंगल DAB के दो पार्ट बेटा, एक पार्ट का वैल्यू 70, दूसरे पार्ट की वैल्यू 30, तो 70 30 मिलकर के ये हो गया 100। अब सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल DAB और इस DAB का अपोजिट है बेटा BCD, तो इन दोनों का सम होगा 180। एंगल DAB कितना है 100 प्लस एंगल BCD एंड दैट इज इक्वल्स टू 180। देन एंगल जो BCD होगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, मीन्स इसकी वैल्यू आपकी 80 डिग्री होगी। एक आंसर आपको मिल गया। अब जब एंगल BCD मिल गया तो आगे क्या कहता है, इफ AB इक्वल BC, अगर AB की लेंथ BC के इक्वल हो जाए तो एंगल ECD की वैल्यू क्या होगी, ECD, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। देखिए AB एंड BC आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC में AB BC के इक्वल है, तो AB का अपोजिट एंगल हुआ ACB और BC का अपोजिट एंगल हुआ एंगल BAC। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल ACB नहीं पता है बट BAC कितना है 30, तो एंगल ACB ये भी हमारा 30 हो गया। ये पूरा एंगल आपने 80 निकाला, जिसका ये पार्ट 30 है, तो अब ये निकल आएगा। सिंस एंगल BCD इसके वैल्यू आई 80 और BCD जो हमारा पूरा एंगल, इसके दो पार्ट हैं, एक है ACB और दूसरा है ये दैट इज ACD। इन दोनों का सम 80। एंगल ACB कितना आया 30 प्लस एंगल ACD इज इक्वल 80, देन एंगल ACD इज इक्वल 80 माइनस 30। इसको हम एंगल ACD रीड करें या ECD रीड करें और करके एंगल ECD इज इक्वल 80 में 30 माइनस करेंगे 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करिए, ये सेंटर है, सेंटर से 2 डायमीटर्स इन वर्टिसेस को ज्वाइन कर दें, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और O सेंटर है। तो जब O सेंटर होगा तो BD एंड AC आर आल्सो डायगोनल्स एंड आल्सो डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब हमें प्रूव करना है कि ये ABCD एक रेक्टेंगल भी है। तो फर्स्ट गिवन ABCD is a cyclic quadrilateral in which diagonals AC and BD are also its diameters। एंड नाउ टू प्रूव करना है कि ABCD इज अ
रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल भी होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रूफ में आते हैं। सिंस वी नो दैट, थ्योरम आपने एक पढ़ी है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल सिंस AC is a diameter and diameter divides a circle into two equal parts, each part is semicircle। तो जब AC डायमीटर है तो ये एंगल सेमी सर्कल का है, ये एंगल सेमी सर्कल का है, यानी कि एंगल ADC इक्वल्स एंगल ABC बोथ इक्वल्स राइट एंगल। ऐसे ही BD भी डायमीटर है, BD इज आल्सो अ डायमीटर। तो ये भी टू सर्कल को टू सेमी सर्कल में डिवाइड करेगा। ये एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ये भी एंगल ऑफ सेमी सर्कल, यानी एंगल BAD एंड एंगल BCD, दीज विल बी आल्सो राइट एंगल्स। तो आपने इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ईच एंगल को राइट एंगल दिखा दिया। अब ईच एंगल राइट एंगल हो गया। अगर हम क्या प्रूव कर दें कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। कैसे दिखाते हैं, आइए। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD को हमने लिया एंड ट्रायंगल ABC को लिया, तो ABD की साइड कौन सी, AB, ABC की साइड भी कौन सी, AB, दैट इज कॉमन। अब ABD का ये एंगल बेटा ध्यान देंगे राइट एंगल है BAD, और ABC का एंगल ABC राइट एंगल है, ईच 90। इसमें 90 के सामने बेटा BD है और इसमें 90 के सामने AC है। क्यों, डायमीटर्स ऑफ अ सेम सर्कल, जैसे सेम सर्कल की रेडियस इक्वल होती हैं वैसे डायमीटर भी इक्वल होते हैं। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल बेटा ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABC के, और जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसमें साइड बच गई AD, इसमें बच गई AC, यानी AD BC के इक्वल होगा। इस रूल को हम कहते हैं CPCT रूल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। सिमिलरली जैसे आपने AD को BC के इक्वल दिखाया, सिमिलरली आप AB को CD के इक्वल भी दिखा सकते हैं। वी कैन प्रूव, तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि अपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल, ईच एंगल राइट एंगल। तो हेंस प्रूव्ड दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। इस तरीके से हम इसको रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। तो ये मैंने 7 क्वेश्चंस बेटा इसके करवा दिए। अभी इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस और हैं, और ये मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रखिए, क्योंकि ज्योमेट्री पोर्शन 9th में ज़्यादा है, प्रूविंग वाले सम्स बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको खूब जब प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से तैयार होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।